जय श्री राम। आई एम डॉक्टर मनीष जायसवाल और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं नीट 2024 के एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में। तो जैसा आप सभी लोगों को अब तक इन्फॉर्मेशन हो गया होगा कि नीट 2024 के लिए एप्लीकेशन स्टार्ट हो गए हैं। आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। बिफोर दैट आपको कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए। आई सजेस्ट कि बहुत ही केयरफुली आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करें। एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने से पहले जो ब्रोशर या जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है वो आप केयरफुली पढ़ लें सावधानीपूर्वक। और जिस कैटेगरी से, जिस क्लास से, जिस वर्ग से आप बिलोंग करते हैं, इन सारी चीज़ों को, सारे पर्टिकुलेट्स को बहुत सावधानीपूर्वक भरें। क्योंकि भारत में या छत्तीसगढ़ में या इवन भारत से बाहर भी अगर आप एमबीबीएस का कोर्स करना चाहते हैं तो एकमात्र माध्यम है, चाहे आप प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में पढ़ना चाहते हैं या इवन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में पढ़ना चाहते हैं, तो वन एंड ओनली एग्ज़ाम जो आपको देना है नीट यूजी। इसके अलावा अदर किसी भी माध्यम से आपको एडमिशन नहीं मिल सकता। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इसमें सब अप्लाई करना ही होगा एंड आपको इसमें अपीयर होना ही पड़ेगा। देन आफ्टर ही आप कर सकते हैं। एमबीबीएस के अलावा भी बहुत सारे अदर कोर्सेज़ के लिए नीट यूजी के ही स्कोर कार्ड का उपयोग किया जाता है। इसके बेसिस पे ही रैंक बनती है। फॉर एग्जांपल बीएमएस हो गया, बीएचएमएस हो गया या बीयूएमएस हो गया, नर्सिंग क्लास हो गए, इसके अलावा वेटनरी के कोर्सेज हो गए। तो आप देख लीजिए, अगर आप इनमें से एमबीबीएस के अलावा किसी अदर कोर्सेज में भी इवन इंटरेस्टेड हैं तो भी आपको नीट 2024 के एग्ज़ाम में अपीयर होना ही पड़ेगा। और यह एकमात्र एग्ज़ाम है जिसके माध्यम से आपको ऑल इंडिया की सीटों के साथ साथ अपने स्टेट के एमबीबीएस की सीटों के लिए भी एलिजिबिलिटी मिल जाएगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले एग्ज़ाम देना पड़ेगा। बिफोर दैट उसके लिए आपको फॉर्म सबमिट करना पड़ेगा केयरफुली। कोशिश करें कि कोई मिस्टेक ना हो, अदरवाइज़ एक करेक्शन के लिए आपको चांस या अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं, बट आप ट्राई करिए कि किसी भी प्रकार का फॉर्म सबमिशन में कोई मिस्टेक ना हो। जनरल इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं कि नो करेक्शन फैसिलिटी विल बी गिवन एट एनी स्टेज आफ्टर द रजिस्ट्रेशन। इसमें यह मेंशन किया गया है कि रजिस्ट्रेशन के बाद आपको कोई करेक्शन फैसिलिटी नहीं मिलेगी। तो ध्यानपूर्वक अपना रजिस्ट्रेशन कराएं। बी एक्सट्रीमली केयरफुल इन फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म। You can edit or modify any information before submitting each section. Check again before pressing the submit button. तो कोई भी आप विंडो सबमिट करने से पहले, जब आपने पर्टिकुलेट भरा है, सबमिट करने से पहले आप उसको प्रॉपर क्रॉस चेक कर लें कि चाहे वो स्पेलिंग मिस्टेक हो, आपका कोई भी इन्फॉर्मेशन हो, किसी भी तरीके से गलत ना हो। ज़रूरी नहीं है कि उसको करेक्शन करने का आपको टाइम मिले। रीड द इंस्ट्रक्शन केयरफुली अबाउट फोटोग्राफ। जो भी आपको फोटोग्राफ अपलोड करना है, सिग्नेचर अपलोड करना है, लेफ्ट एंड राइट हैंड का, फिंगर्स का थंब इम्प्रेशन अपलोड करना है, इसको आप केयरफुली पढ़ लीजिए। ठीक है, कहाँ पे आपको लेफ़्ट का करना है, कहाँ पे आपको राइट का करना है, सिग्नेचर, कितने केबी का फोटोग्राफ होना चाहिए, ये सारी चीज़ें सावधानीपूर्वक आप पढ़ लें। मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ठीक है, ये वेरीफाइड होगा ओटीपी के थ्रू। तो आप वही मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दें जो आपका चालू हो, ऑन हो और जिसका पासवर्ड आपको पता हो, जिसको आप एक्सेस कर सकते हो। ऐसा कोई भी मोबाइल नंबर या इवन ईमेल आईडी ना दें जो जिसका एक्सेस आपके पास खुद ना हो, क्योंकि इसको वेरीफाई किया जाएगा ओटीपी के थ्रू और देन आफ्टर ही आप आगे प्रोसीड कर पाएंगे। ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, एक और चीज़ बता दूं, केवल और केवल ऑनलाइन तरीके से ही आप अप्लाई कर सकते हैं। ऑफलाइन या किसी और तरीका, कोई और तरीका नहीं है जिसके माध्यम से आप अप्लाई कर सकें। तो केवल ऑनलाइन भरेंगे। 9 फरवरी से लेकर 9 मार्च तक आप कर सकते हैं। अभी हालांकि पर्याप्त समय है तो आपको हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है। एंड देन आफ्टर आप फीस पेमेंट का भी लास्ट डेट जो है 9 मार्च ही है। कैटेगरी वाइज जो फीस है, जनरल के लिए 1700 1700 रुपये है जनरल ईडब्ल्यूएस, और ओबीसी नॉन क्रीमी के लिए 1600 1600 है। एसटी एससी और थर्ड जेंडर के लिए 1000 है। इसमें कोई चेंजेस नहीं है। प्लस इसमें जो भी जीएसटी या पेमेंट गेटवे का जो चार्ज लगेगा वो आपको पे करना होगा। देन आफ्टर अगर आप देखेंगे तो बाकी सारी चीज़ों के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। आपका एग्ज़ाम जो कि पहले से आपको पता था 5 मई 2024 को है। 200 मिनट का ही एग्ज़ाम होगा जैसे कि लास्ट ईयर हुआ था। दैट मीन्स कि 3 घंटे 20 मिनट आपको समय एग्ज़ाम के लिए मिलेंगे। उसमें कोई चेंजेस नहीं है। एग्ज़ाम के पैटर्न में भी कोई चेंजेस नहीं है, लास्ट ईयर जैसा ही रहेगा। आपको 200 क्वेश्चंस आएंगे और सेक्शन वाइज क्वेश्चंस रहेंगे आपके। ये सारी चीज़ें आपको अगर आप पता है और बाकी मैं आपको बताऊँगा। वैसे आपको मैं बता दूँ कि रिज़ल्ट के लिए इन्होंने 14 जून 2024 का डेट डिक्लेयर किया हुआ है कि एक टेंटेटिव डेट है ये, बट ऐसी कोई गारंटी नहीं है कि 14 जून को ही रिजल्ट आ जाए। मे बी पॉसिबल पहले भी आ सकता है या थोड़ा बहुत डिले भी हो सकता है। रिजल्ट के बाद आपको काउंसलिंग के प्रोसेस में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। एनीवे, फॉर्म सबमिट करने के लिए जो वेबसाइट है दैट इज़ exams.nta.ac.in/neet,
ठीक है, इस वेबसाइट पे ही जाके आप अपना फॉर्म सबमिट करें। जैसे ही नीट के एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आता है तो ऐसे बहुत सारे फेक डमी कॉपी वेबसाइट भी बन जाते हैं जो आपको गलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। तो आप देख लीजिएगा, एक वेरीफाइड जो है ना ओरिजिनल वेबसाइट है उसके माध्यम से ही फॉर्म सबमिट करें। कई सारे फेक मिलते जुलते वेबसाइट भी बहुत जल्दी बन जाते हैं ना। तो कैंडिडेट कैन अप्लाई नीट यूजी ओनली ऑनलाइन मोड, जैसा मैंने आपको बताया कि केवल ऑनलाइन ही आप अप्लाई कर सकते हैं, वेबसाइट यहाँ पे मेंशन है। इसके अलावा ठीक है, किसी भी अदर मोड पे एप्लीकेशन एक्सेप्टेड नहीं है। एक कैंडिडेट केवल एक ही एप्लीकेशन सबमिट कर सकता है, इसलिए केयरफुली आप अपने अप्लाई करें, ठीक है, किसी भी प्रकार का कोई गड़बड़ी ना करें। अब क्योंकि ये पूरा 167 पेजेस का है तो मैं एक ही वीडियो में ये पूरा 167 पेजेस एक्सप्लेन नहीं करूँगा। आपको पर्सनल किसी भी प्रकार का डाउट होगा, कोई भी क्वेरीज होगी रिलेटेड टू एप्लीकेशन फॉर्म, तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे लिख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं जल्द से जल्द कोशिश करूँगा उसको रिप्लाई करने की। एज वेल एज आपको ध्यान रखना है, कैंडिडेट मस्ट इंश्योर दैट ईमेल एड्रेस एंड मोबाइल नंबर प्रोवाइडेड इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आर देयर ओन, खुद का होना चाहिए, पेरेंट्स या गार्जियन का होना चाहिए। साइबर कैफे वाले भैया अपना मोबाइल नंबर नहीं डालेंगे या किसी और का मोबाइल नंबर नहीं डालेंगे, क्योंकि फ्यूचर में जो कम्युनिकेशन एनटीए आपके साथ करेगा वो आपके ईमेल एड्रेस पे और आपको एसएमएस के थ्रू करेगा। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ अगर सॉरी स्टेप्स अगर आप देखते हैं तो पहले स्टेप में आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा और इसमें किसी भी प्रकार का कोई करेक्शन आप नहीं कर पाएंगे, इसलिए इसको ध्यानपूर्वक करें। जब आप रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो उस समय आपका सिस्टम जनरेटेड आपका एक एप्लीकेशन नंबर आएगा और साथ ही साथ में आपको पासवर्ड भी क्रिएट करेगा। आई सजेस्ट कि आप इन सब चीज़ों को ना मैनुअली लिख लें, अदरवाइज़ क्या होता है कि एट अ टाइम तो हमको ध्यान रहता है पासवर्ड, बट क्या होता है नियर फ्यूचर में या बहुत सारी चीज़ों के कारण हम उसको भूल जाते हैं। तो आप प्रॉपर तरीके से उसको नोट डाउन कर लें अपने पास पेंसिल से, पेन से। देन आपका सेकंड स्टेप में आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा जिसमें बहुत सारे पर्टिकुलर्स रहेंगे, लाइक फॉर एग्जांपल है ना, इंक्लूडिंग फिलिंग ऑफ पर्सनल डिटेल, जो आपका नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम। बच्चे कई बार क्या करते हैं, उल्टा कर देते हैं, फादर्स नेम की जगह मदर नेम एंड मदर नेम की जगह फादर्स नेम। तो इन चीज़ों का भी आपको ध्यान रखना है। एज वेल एज आपको क्वेश्चन पेपर मीडियम, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। एग्जामिनेशन सिटी आपको मेंशन करना है, छत्तीसगढ़ के बच्चे चंडीगढ़ न डालें, ठीक है, इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखें। प्रॉपर अपने सामने ही अपना एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट करें, और मैं बार बार कह रहा हूँ कि ध्यानपूर्वक करें। दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है कि चलो नीट में नहीं हुआ तो किसी दूसरे तरीके से आपका एडमिशन मिल जाएगा एमबीबीएस में, कोई और तरीका नहीं है, नीट का एग्ज़ाम आपको क्लियर करना ही पड़ेगा। तो ये आप देख लें। और डिटेल ऑफ एजुकेशनल जो क्वालिफिकेशन है एंड जो इमेज आप और डॉक्यूमेंट जो भी अपलोड कर रहे हैं, इन सारी चीज़ों को आप जो भी क्राइटेरिया दिया हुआ है उसको पढ़ने के बाद ही करें, ठीक है। देन आफ्टर, ठीक, इसमें आपका फ़ोटो से रिलेटेड दिया हुआ है। द रिसेंट फोटोग्राफ शुड बी आइदर इन कलर और ब्लैक एंड वाइट, दोनों चलेगा। आप कलर फोटो भी अपलोड कर सकते हैं या फिर ब्लैक एंड वाइट फोटो भी अपलोड कर सकते हैं। विथ 80% फेस, आपका चेहरा पूरे फोटोग्राफ में 80% कवर करना चाहिए, रेशियो है ना। विदाउट मास्क, मास्क पहन के नहीं लगाएंगे। विजिबल इंक्लूडिंग ईयर अगेंस्ट अ वाइट बैकग्राउंड, तो पीछे का जो बैकग्राउंड है दैट मस्ट बी वाइट, सफ़ेद बैकग्राउंड पे आप फोटोग्राफ खिंचाएं। स्कैन फोटोग्राफ, सिग्नेचर इन लेफ्ट एंड राइट हैंड फिंगर्स एंड थंब इंप्रेशन शुड बी इन जेपीजी फॉर्मेट, ठीक है, ये जेपीजी फॉर्मेट में ही आप उसको अपलोड करना है। साइज ऑफ द स्कैन पासपोर्ट फोटोग्राफ शुड बी बिटवीन 10 KB टू 200 KB, जो पासपोर्ट फोटो है उसका 10 KB से 200 KB हो सकता है। थोड़ी क्लियरिटी चली जाती है, कोशिश करिए कि 190 KB के आसपास आप उसको रिसाइज करें। पोस्ट कार्ड फोटोग्राफ जो है ना, 4x6 का जो रहेगा, 10 KB टू 200 KB रहेगा, ये क्लियरली दिखना चाहिए। द साइज़ ऑफ द स्कैन सिग्नेचर 4 to 30 KB सिग्नेचर का आपका साइज होना चाहिए। आप जब स्कैन कर रहे हैं और जब उसको क्रॉप करके रिसाइज कर रहे हैं तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है कि उसकी क्लियरिटी बनी रहे, वो थोड़ा क्लियर ही दिखे, ऐसा ना हो कि आपका विजिबिलिटी ही चला गया है, क्लियरली वो दिख नहीं रहा है। देन आफ्टर आपका राइट हैंड फिंगर्स एंड थंब इंप्रेशन के लिए भी 10 KB टू 200 KB दिया हुआ है। साइज ऑफ द स्कैन कॉपी ऑफ द जो सर्टिफिकेट जो है आपका, उसके लिए आपका 50 to 300 KB साइज का आप स्कैन करके कर सकते हैं। आप खुद भी एक बार इसको पढ़ लें और जिन चीज़ों को आपको ज़रूरत है उसे नोट डाउन भी करते रहें। यहाँ पे मैं आपको एक जनरल इन्फॉर्मेशन ही दे रहा हूँ। व्हाट इज़ इंपॉर्टेंट कि सिलेबस के बारे में, जैसे सबसे ज़रूरी होता है नीट एग्ज़ाम का या कोई भी एग्ज़ाम का सिलेबस का, तो सिलेबस का अपडेट पहले ही आपको दिया जा चुका है। कुछ भी अभी फ़िलहाल जब ये फॉर्म आया है तो कुछ भी नया ऐड नहीं हुआ है, जो कुछ भी था पहले से आपको इन्फॉर्म कर दिया जा चुका है। एग्ज़ाम का पैटर्न सेम रहेगा, सिलेबस जो आपको इन्फॉर्म किया गया है वो रहेगा। टाइमिंग जो है एग्ज़ाम की वो सेम रहेगी, 5 मई ही डिक्लेयर किया गया है। मतलब मेंटली आप प्रिपेयर हो जाइए, बस एक फॉर्म मतलब फॉर्मेलिटी के रूप में आपको सबमिट करना है क्लियरली, है ना, ताकि आपको बाद में फ्यूचर में किसी प्रकार की कोई दिक्कत न रहे।
पेमेंट के लिए भी ऑप्शन इसमें प्रोवाइड किए गए हैं। आप है ना ऑनलाइन ही पेमेंट आपको करना है। पेमेंट करने के बाद उसका फाइनल, जब भी आप फॉर्म सबमिट करें तो एक चीज़ का ध्यान रखें कि जो जितने भी आप पेजेस हैं, फाइनल पेजेस हैं, उनका प्रिंट आउट आप ज़रूर अपने साथ में रखें। फ्यूचर रेफरेंस के लिए आपको इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। बात का आपको और ध्यान रखना है, एनी रिक्वेस्ट टू चेंज द क्वेश्चन पेपर मीडियम, एग्जामिनेशन सेंटर, डेट एंड टाइम प्रोवाइडेड ऑन द एडमिट कार्ड। मतलब जब आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा, एडमिट कार्ड आने के बाद आप इन सब चीज़ों को किसी भी कंडीशन में चेंज नहीं कर सकते, इसलिए आपको ध्यानपूर्वक रखना है। आपको ये सलाह दी जाती है कि जो भी आपने फ़ोटो अपलोड किया है पासपोर्ट साइज़ का, उसका 6 to 8 पासपोर्ट साइज़ एंड 4 to 6 पोस्ट कार्ड साइज़ की जो कलर्ड फोटोग्राफ विथ वाइट बैकग्राउंड आपको अपने पास रखना है फ्यूचर यूज़ करने के लिए, जो भी आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में अपलोड किया है, क्योंकि एडमिशन के समय वो आपके काम आएगा। तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखेंगे। कैंडिडेट शैल इंश्योर दैट द इन्फॉर्मेशन, जो भी इन्फॉर्मेशन आप अपने बारे में भर रहे हैं, लाइक फॉर एग्जाम्पल अपना नाम, ठीक है, मदर्स नेम, फादर्स नेम, अपना जेंडर, मेल है फीमेल है, थर्ड जेंडर है, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी, ठीक है, फिजिकल हैंडीकैप्ड का जो स्टेटस है, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, फोटोग्राफ, राइट हैंड फिंगर्स एंड थंब इम्प्रेशन एंड सिग्नेचर, चॉइस ऑफ सिटी, एग्जाम जहाँ भी आप देना चाहते हैं। तो ये सारी चीज़ों को मैं बार बार इस वीडियो में केयरफुल वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि आपको सावधानीपूर्वक भरना है। बाद में उसको चेंज करने के लिए एनटीए आप किसी भी टाइप का ईमेल, पोस्ट एट्सेट्रा व्हाट्सएप से कोई रिप्लाई आपको नहीं मिलने वाला है, तो केयरफुली आप इसको भरेंगे। अगर आप सिलेबस ऑफ द टेस्ट देखते हैं तो नेशनल मेडिकल कमीशन हैज़ नोटिफाइड द सिलेबस ऑफ द नीट 2024। द क्वेश्चन पेपर विल बी बेस्ड ऑन द गिवन सिलेबस। जो भी इन्होंने दिया हुआ था आपको, ऑलरेडी सिलेबस हमने मेंशन किया हुआ है, तो उसके बेसिस पे ही रहेगा, ठीक है। फर्दर मोर टू रेशनलाइज द डिसीजन ऑफ रिडक्शन इन द सिलेबस बाय वेरियस स्कूल एजुकेशन बोर्ड, द एनटीए हैज़ टेकन अ डिसीजन टू प्रोवाइड चॉइस इन सेक्शन बी फॉर ईच ऑफ द 4 सब्जेक्ट। नाउ पैटर्न ऑफ द टेस्ट जो है वो चेंज नहीं हुआ है। ऑल जो आपके 4 सब्जेक्ट्स हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी एंड जूलॉजी, 2 सेक्शन में क्वेश्चन रहेंगे। जो सेक्शन ए होगा उसमें 35 क्वेश्चन, सेक्शन बी में 15 क्वेश्चन। जो आपके टेस्ट हो रहे हैं इंस्टीट्यूट में बिल्कुल इसी पैटर्न पे हो रहे हैं, तो आपको कोई दिक्कत ऐसे नहीं होना चाहिए। मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन आप देख लीजिएगा। करेक्ट करने पे 4 मार्क्स मिलते हैं आपको, और इनकरेक्ट करने पे -1 हो जाता है, मतलब नेगेटिव मार्किंग अभी भी आपके यहाँ पे रहेगी। इसके अलावा, ठीक है, जो ये बनाने का जो तरीका है, सेक्शन ए के 35 क्वेश्चन आपके लिए कंपलसरी हैं, वो बनाना ही है आपको। लेकिन सेक्शन बी के जो 15 क्वेश्चन है, इसमें से केवल 10 ही आपको अटेम्प्ट करना होता है। ओनली 10 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करना है। अगर आपने 10 से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए तो पहले के 10 क्वेश्चन ही चेक होंगे। ऐसा नहीं कि 10 से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पे जो आपने सही 10 किया है उसके आपके पूरे 40 मार्क्स मिलेंगे, ऐसा नहीं है। सीक्वेंस वाइज स्टार्टिंग के 10 क्वेश्चन ही आपके चेक होंगे, तो इन चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो कोशिश करिए करेक्ट क्वेश्चन ही, करेक्ट 10 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करें और उसमें करेक्ट करें। बाकी यही पैटर्न आपको बाकी अदर केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी में भी देखने को मिलेगा, और ये नया नहीं है, पहले भी ऐसे पैटर्न पे एग्ज़ाम हो चुका है। तो कई सारे बच्चों को ये कन्फ्यूज़न रहता है कि एग्ज़ाम पेपर का मीडियम क्या भरें। तो बेसिकली जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं उनको हिंदी मीडियम ही भरना है। वैसे टोटल 13 लैंग्वेजेस में ये पेपर होने वाला है नीट 2024 का, और जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं उनको हिंदी मीडियम ही भरना है। उनको बाइलिंगुअल पेपर मिलेगा, दैट मीन्स कि पेपर के एक साइड में हिंदी होगा और दूसरे साइड में इंग्लिश का पेपर होगा। सेम क्वेश्चन रहेगा हिंदी और इंग्लिश में। लेकिन अगर आप अपना मीडियम इंग्लिश भरते हैं तो आपको पेपर केवल इंग्लिश में ही मिलेगा, ओनली इंग्लिश में मिलेगा। मतलब पेपर के दोनों साइड में आपको सेम क्वेश्चन, मतलब आप कह सकते हैं कि 2 बार रहेगा, इंग्लिश में और इंग्लिश में। आई सजेस्ट कि अगर आप कंफर्टेबल हैं थोड़ा बहुत भी हिंदी के साथ, भले ही आपका मीडियम इंग्लिश है और आप कंफर्टेबल हैं हिंदी मीडियम के साथ भी थोड़ा बहुत भी, तो आप इंग्लिश मीडियम का होने के बावजूद भी पेपर के लैंग्वेज को आप हिंदी डाल सकते हैं। हिंदी मीडियम डालने से आपको बेनिफिट ये होगा कि एक तरफ पेपर के आपको इंग्लिश में क्वेश्चन पेपर मिलेगा, क्वेश्चन जो रहेंगे वो इंग्लिश में रहेंगे, और दूसरी तरफ आपको उसका हिंदी वर्जन भी मिल जाएगा। तो मे बी कि 2 आउट ऑफ 200 क्वेश्चन कोई एक आध क्वेश्चन ऐसा हो जो आपको नहीं समझ में आ रहा हो, लाइक, और हिंदी देखने के बाद आपको वो समझ में आ जाए, मे बी ऐसा, तो उसका बेनिफिट आपको मिल जाएगा। लॉस कुछ भी नहीं है, पेपर आपको इंग्लिश में मिलेगा ही मिलेगा। बेनिफिट ये रहेगा कि आपको दूसरे साइड में हिंदी में पेपर मिल जाएगा। बाकी आपके चॉइस के ऊपर है। अदर लैंग्वेज वाले भी देख सकते हैं अपना, है ना। एक जो अदर लैंग्वेज का पेपर होगा, फॉर एग्जांपल जैसे आपने मराठी डाल दिया तो एक साइड में आपका इंग्लिश होगा और मराठी होगा। हाँ, इस चीज़ का भी आपको ख्याल रखना है कि एग्ज़ाम सेंटर जो हैं उसके बेसिस पे डिसाइड हो रहे हैं। अगर आप इंग्लिश में डालते हैं तो सभी एग्ज़ाम सेंटर में आपको मिल सकता है, इंग्लिश एंड हिंदी डालते हैं
तो सभी एग्जाम सेंटर में मिल सकता है भारत के, लेकिन जो पर्टिकुलर जो रीजनल लैंग्वेजेस हैं उनके लिए सेंटर डिसाइडेड है। फॉर एग्जांपल जैसे इंग्लिश आसामी डालते हैं तो ओनली आसाम के ही एग्जाम सेंटर में आपको वो सुविधा मिलेगी, आपको छत्तीसगढ़ में वो फैसिलिटी नहीं मिलेगा। इंग्लिश मराठी डालते हैं तो महाराष्ट्र में ही आपको वो फैसिलिटी मिलेगी, राइट। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं उम्र की सीमा की। तो उम्र की कोई सीमा नहीं है, मिनिमम एज लिमिट डिसाइडेड है। मिनिमम एज लिमिट आपको 17 ईयर होना चाहिए, 17 साल पूरा हो जाना चाहिए 31 दिसंबर ऑफ द ईयर 2024 को, है ना। तो इसमें ये मेंशन किया गया है कि वो कैंडिडेट नीट अपीयर हो सकते हैं, ठीक है, जिनका बर्थ जो है 31 दिसंबर 2007 से पहले हुआ है। और हायर जो एज लिमिट है कि लाइक 25 साल के दे सकते हैं कि 30 साल के दे सकते हैं, तो ऐसा अपर एज लिमिट नहीं है, कोई अपर एज लिमिट नहीं है। आप 65 साल के हैं तो भी आप नीट यूजी में अपीयर हो सकते हैं, आप 75 ईयर के हैं तो भी आप नीट यूजी में अपीयर हो सकते हैं, इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। चलिए इस वीडियो को यहीं पे रैप अप करते हैं। आपके कोई भी क्वेरीज या क्वेश्चन हैं, जैसे मैंने बताया कि 167 पेजेस का है ये, और एक वीडियो में कम्प्लीटली एक्सप्लेन करना पॉसिबल नहीं है, पर नीट एप्लीकेशन फॉर्म से रिलेटेड जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज हैं, तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूँगा कि जल्दी से जल्दी आपके कमेंट का रिप्लाई कर सकूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।